नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर नगर से संवाददाता अमित मिश्रा की रिपोर्ट। संत आशाराम बापू के आश्रम कानपुर में बड़ी संख्या में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया। गुरु पूर्णिमा के निमित्त आश्रम में सुबह वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। दूर दूर से आए भक्तों ने गुरु पादुका पूजन, मानस गुरु पूजन तथा प्रार्थना किया और अपने गुरुदेव के शीघ्र ही दर्शन प्राप्ति हेतु जप संकल्प किया और सत्संग भवन सहित पूरा आश्रम भक्तों की भीड़ से भरा रहा। अपने गुरुदेव को मन ही मन याद करते हुए भक्त भाव विभोर होते हुए नजर आए। श्रद्धालुओं को प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बापू जी द्वारा सेवा साधना का नया पाठ मिलता था। लगातार 11 वर्षों से बापू जी के प्रत्यक्ष दर्शन व सत्संग का सानिध्य नहीं मिलने से श्रद्धालु व्यथित है। उन्होंने सरकार व न्यायपालिका से अपील किया है कि निर्दोष बापू जी को जल्द से जल्द रिहा कर करोड़ों व्यथित हृदयों को सांत्वना प्रदान करें। श्रद्धालुओं ने बापू द्वारा सिखाए गए परोपकार, संयम, सदाचार, कर्तव्य पालन, संस्कृति रक्षा, गौ सेवा, समाज सेवा के आदर्शों पर और आगे बढ़ने का संकल्प लिया। इस अवसर पर सुखी, स्वस्थ और सम्मानित जीवन के गुण सिखाने वाली आश्रम से प्रकाशित मासिक पत्रिका ऋषि प्रसाद की जयंती भी मनाई गई। ऋषि प्रसाद को घर घर पहुंचाने वालों सेवादारों ने बताया कि इस पत्रिका को पढ़ने वालों में लाखों पाठकों के जीवन में खुशहाली आई व परिवार में माहौल सुखद व शांतिप्रद हुआ है। ट्विटर के माध्यम से पाठकों ने ऋषि प्रसाद पत्रिका की विशेषताओं को जनमानस तक पहुंचाया। देश विदेश में फैले बापू के भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के निमित्त सोशल मीडिया के माध्यम से अपने सदगुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त किया। देश विदेश के संत आशाराम आश्रमों में गुरु पूजन, जप, ध्यान, सत्संग, श्रवण, पादुका पूजन, गरीबों को भोजन एवं जीवनोपयोगी सामग्री वितरण आदि करके गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार जी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसके विषय में परिचय देते हुए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत श्री आशाराम बापू जी कानपुर आश्रम में ये त्योहार हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और हम अपने जो है संस्कृति को भूल रहे थे कहीं ना कहीं। बापू जी ने ये प्रथा वापस से चलाई गुरु पूर्णिमा वाले, क्योंकि हर इंसान धरती पे बाकी एक भारत ही ऐसा है जो ईश्वर की ओर कुछ दौड़ता है। बाकी सभी का एक ही सिद्धांत है। आप जितने भी यूरोप कंट्री चले जाएं, फॉरेन कंट्री चले जाएं, उनका एक ही सिद्धांत अच्छे से जियो। उनको यही नहीं पता कि मुक्ति भी कुछ होती है और आत्मा क्या होता है। ये थोड़ा बहुत ज्ञान अगर आता है तो भगवत गीता से हमें सुनने में आया और हकीकत है कि हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो है भगवत गीता का कोई डेली पाठ नहीं करते थे हमारे यहाँ। जब से हम सभी बापू जी के यहाँ जुड़े, दीक्षा ली, तभी उन्होंने ईश्वर का नाम हमें दिया, सुमिरन दिया। तो हम नित्य उनका ध्यान करते हैं ईश्वर का और ध्यान भजन करते हैं और हम जानते हैं कहीं न कहीं थोड़ा बहुत इशारा बापू जी देते हैं कि आत्मा ही सब सत्य है, बाकी जगत मिथ्या है, सब मिटने वाला है। और ये सिद्धांत का जैसे ही हम सभी अवलोकन करते हैं, हमारे जीवन में आने वाले दुख मिट्टी हो जाते हैं। आज बहुत भीड़ आई यहाँ पे, करीब 5000 साधक को कानपुर आश्रम में ही आए। ऐसे ही करीब 450 आश्रमों से अधिक बापू जी ने बनाए हैं। ये एक आश्रम जो है प्याऊ है, जो हमारी आत्मा को तृप्ति और भोजन देते हैं। शरीर की तृप्ति ये बाहर के हमारे भोजन, फल, सेब से हो जाता है, पानी से हमारी शांति होती है, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिलती। आप देखेंगे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े अफसर, पैसों की लाइन लगी होती है, उनके यहाँ लोग झूला लेके खड़े होते हैं, साहब मेरा ये काम कर दो, ये मेरा काम कर दो, और ये पीछे से झोले हैं, झोले के अंबार भरे हैं। आप उनके घर में जाके देखिए तो कई अधिकारी, उनके बच्चे, उनकी पत्नियां भी आपस में लड़ रहे होते हैं और आत्महत्या करते हैं। ये सत्य है कि नहीं? ये सारा समाज स्वीकार करता है। तो जो शांति विश्रांति हमारे गुरु के चरणों में, ब्रह्मज्ञानी गुरुदेवों के चरणों में कहीं नहीं मिलेगा। और इसी के साथ मैं ऐसे संतों को और भारत की प्रथा को मैं जो बापू जी ने वापस से पुनरुद्धार किया, उसके लिए मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। सभी साथियों की तरफ से, सभी सनातनियों की तरफ से और सभी भारत की तरफ से, सारे देशवासियों की तरफ से और साथ ही सारे विश्व की तरफ से। क्यों? क्योंकि बापू जी ने सिखाया हर तन में मेरा ईश्वर बसा है, किसी की दृष्टि में कोई और नहीं। ये ज्ञान देना बापू जी ने दिया और बापू जी ने संकल्प उठाया था
कि भारत विश्व गुरु पद पे बैठ के रहेगा। इसी के लिए सभी आप सबको साधुवाद। हरे कृष्ण।